यार लास्ट फ्यू ईयर्स में जैट हैज बीन फोकसिंग ऑन 2-3 थिंग्स. वन इज एथिकल डिसीजन मेकिंग. पहली बात, हर आंसर एथिकल वे से मत लेना. सेकंड इज ऑल्सो बिजनेस डिसीजन. अगर आपकी कंपनी के पास पैसे ही नहीं है सर्वाइव करने के और आपको लोग फायर करने पड़ रहे हैं, ये तो एथिकल डिसीजन नहीं है सर, लोग कैसे फायर करेंगे. जोमेटो ने भी किया, अमेजोन ने भी किया, गूगल ने भी किया, नेटफ्लिक्स ने भी किया, सब ने किया कोविड के इमीडिएटली बाद. मैकेंजी ने भी किया, बीसीजी ने भी किया. कोविड के पैसा ही नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी भाई. क्या फायरिंग इज द राइट डिसीजन? आंसर इज राइट. प्लीज चेक इज इट द बिजनेस डिसीजन और इट्स एन एथिकल डिसीजन. पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट वन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थी, तुम इसका आंसर देना भाई. प्रोजेक्ट मैनेजर हो तुम एक कंपनी के अंदर, तुम्हारा रियल लाइफ एग्जांपल है. रियल लाइफ एग्जांपल, तुम टॉप बिज स्कूल के अंदर ज्वाइन करने वाले हो. 3 मंथ का तुम्हारे पास टाइम है, पर कंपनी बोलती है 1 मंथ का नोटिस पीरियड है भाई तेरे पास. सुनते जाइएगा, ठीक है. तुम प्रोजेक्ट मैनेजर है कंपनी के, टॉप बिजनेस स्कूल के तुम अंदर, तुम्हारी मतलब सिलेक्शन होगी से एग्जिट जमशेदपुर, और ज्वाइनिंग तुम्हारा 3 मंथ के अंदर तुम्हें बी स्कूल ज्वाइन करना है, तो अपनी कंपनी छोड़ोगे, पर 1 मंथ का नोटिस पीरियड है. अब एक नया प्रोजेक्ट आया है, वो बोलता है कि अगर तूने नया प्रोजेक्ट पकड़ा तो 6 महीने का तेरे को कमिटमेंट देना पड़ेगा. प्रोजेक्ट काफ़ी महीने देगा. ये मेरा भी सेम केस स्टडी था. आई रिमेंबर 11th of June आई हैड टू फ्लाई टू यूके एंड एसपीजी इन बॉम्बे वाज स्टार्टिंग ऑफ 7th of June. सो आई वाज इन अ डिलेमा कि यार यूके थोड़ा पहले हो जाए, और कई लोग तो फर्स्ट बैच मई को चला गया था एक्सेट्रा, पर मैंने बता दिया था एनी विच वेज. तो तुम्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए? पहली बात, तुम प्रोजेक्ट पकड़ोगे, तुम ऑफिशियली प्रोजेक्ट पकड़ोगे एंड यू कैन ट्रांजिशन द प्रोजेक्ट. लर्निंग नंबर वन, अगर कोई भी डिसीजन लेना है वेर यू कैन ट्रांजिशन द प्रोजेक्ट टू समबडी एल्स, तो भाई तुम आप उसको ट्रांजिशन कर सकते हो, हैंड ओवर कर सकते हो. इसके आगे और भी सवाल थे. मैनेजर को लगा भाई मैं तो भाई बेड़ा गर्क हो गया मेरा, ये बंदा, तो मैनेजर को लगा आई फील चीटेड, और 3 महीने के बाद भाई बंदा छोड़ के जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? और मैनेजर तो तुम्हारी मेल रिप्लाई नहीं कर रहा, और तुम्हें अपने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कॉलेज के अंदर सबमिट करने. भाई रिलीविंग लेटर सबमिट करनी होती है, तुम्हारा जब एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करना होता है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, करोगे क्या भाई? तो इसका आंसर है व्हाट कैन बी सॉल्व्ड बाय द एचआर. लिख लो कहीं पे, शुड बी सॉल्व्ड बाय द एचआर ओनली. अरे तो मैनेजर से एक्सपीरियंस लेटर थोड़ी चाहिए उसको तो क्यों पकड़ रहा है? सिंपल इजी वन. तो क्या करेगा? आस्क द एचआर. फालतू इधर उधर वाले काम नहीं करने हैं. नेक्स्ट वन, लर्निंग व्हेन यू आर राइट देन यू आर राइट. एक नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन. ये 3 सवाल करा दिए मैंने को, कट ऑफ 6-7 क्वेश्चन ठीक हो गए तो बेड़ा पार हो जाता है. इसके अंदर स्पेशल रिकॉग्निशन नहीं मिला, तुमने एक्स्ट्रा काम किए, तुम बियॉन्ड अबव एंड रिकॉग्निशन, क्या होता है अबव एंड बियॉन्ड रिकॉग्निशन मिला, ऑफिस के अंदर तुम छक्के मार रहे हो, बहुत बढ़िया तुमने काम किया, बट यार स्पेशल रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो एचआर ने भेज दिया ऑफिशियल लेटर तुम्हें, ये ले भाई खत्म करो. व्हाट शुड वी डू नाउ? दिस वाज स्लाइटली ट्रिकी वन. दंगे करोगे बैठ के, अपने मैनेजर को मेल पे मेल करोगे, दोनों रिप्लाई नहीं कर रहे, एचआर ने नॉर्मल रिकॉग्निशन करेगा क्या भाई? तो आप लोग अपनी जो टीममेट्स हैं ऑफिशियल आईडी से, तुम इन्फोसिस में काम करते हो, उनसे मंगवा लोगे कि भाई जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, एग्जाम्पल मैं जी में था, मैंने जी वॉलंटियर्स के साथ काम किया, तो मेरी एचआर को क्या पता मैंने वॉलंटियर्स के साथ काम किया, बट जी वॉलंटियर्स एक एनजीओ की तरह काम करता है, बहुत अमेजिंग काम करते हैं लोग. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीच आउट टू माई पियर्स हु वर्कड इन द एंटायर थिंग, और उन्होंने मुझे हेल्प करके दे दिया ऑफिशियल आईडी से, या जी वॉलंटियर्स के जो ऑफिशियल टीममेट्स हैं उनसे मैंने रिप्लाई ले लिया, विच इज रियली अमेजिंग. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. डिसीजन मेकिंग का एक आधा सवाल तुम्हें स्नैप में भी दिख सकता है, सुनते रहिएगा. दूसरा सवाल, 2 मेड है भाई. मेड वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़े दंगे वजह क्वेश्चन आया था. 2 मेड है, मिस्टर सिंह रखी हुई हैं, हाँ, एंड एक छुट्टी पे चले गई और एक बंदी काम कर रहे हैं. एक का नाम ए रखते हैं, दूसरी का नाम बी रखते हैं. एक का नाम अनीता, दूसरी का नाम बबीता. एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल लाइफ क्वेश्चन है. तो जब एक मेड छुट्टी से आई तो उसको आगे पता चला कि भाई जो बी थी ना, बबीता, वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई. व्हाट? और उसको निकाल दिया है. और मिस्टर सिंह बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने बोला भाई चोर थी वो लड़की, उसको हमने निकाल दिया है, तो भाई तू ए मेड जो अनीता है, तू ही काम कर ले बबीता का भी. एग्जाम्पल, वो खाना बनाती है, वो सफाई कर दिया, और खाने के साथ सफाई भी करते, डबल तनख्वाह ले ले भाई. हमारे को तो लॉयल थी बंदी, पर वो क्या करें, चोरी निकली है. तो ए ने आ गया, काम करना शुरू किया, और ए को रिंग मिल गई, जो चोरी हुई थी ए को रिंग मिल गई ब्रो. व्हाट? यस, सफाई करते करते रिंग मिल गई है. तो ए का पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड ए गेट डिसुएडेड, दैट वाज द वर्ड, टू टेल द वर्ल्ड कि भाई सिंह साहब ने गलती कर दी. व्हाट? रिंग मिल गई और अनीता आई, अनीता को रिंग मिल गई, उसे सिंह साहब को दे दी. व्हाई इट शुड, व्हाट शुड डिसुएड ए टू टेल दिस टू द वर्ल्ड?
तो भाई उसको पहली बात है नौकरी से निकाल देंगे। अब वो यहाँ पे एथिकल होने आएगी, मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं अपनी बी को जाके बबीता की जाके नौकरी बचाऊंगी, इज नॉट द राइट आंसर। लर्निंग फॉर द डे, दिस इज नॉट एन एथिकल क्वेश्चन। जब तुम सही हो तो सही हो, जब तुम्हें खुद की नौकरी बचानी है खुद की नौकरी बचानी है। मिस्टर सिंह की इज्जत भी तो उछल जाएगी। उसमें एक था कि मार्केट में जाके मिस्टर सिंह के अगेंस्ट है बोलोगे, नहीं भाई ऐसे नहीं, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो वो बोलेगी मेरे को जॉब बचानी है, इसलिए जाके मैं डिसोइड हूँ, इसलिए जाके मैं दुनिया को नहीं बता रही। अंडरस्टूड दैट? अपनी नौकरी बचाऊंगी।